स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल में। तो हमारी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में पार्ट ये 4 आया है। पार्ट 4 में हम लोग जो है म्यूचुअल फंड में डिस्कस करने वाले थे। मैं एक रिकैप छोटा सा बता देता हूँ कि हम शेयर मार्केट में क्यों आए हैं। वो तो हमने तुम्हें बता दिया कि भाई हमें बाकी सब जगहों से रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। जब हमें ज़्यादा चाहिए तो मैंने उसके तरीके भी बताए, क्योंकि जो तरीके मतलब जो हमें रिटर्न मिल रहा था मार्केट से बाहर, हम वहाँ इन्वेस्ट कर सकते थे, हमारे पास मौके थे। लेकिन जब हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिटर्न जो हमें एक्सपेक्टेशन है उससे अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम शेयर मार्केट में आते हैं। तो अब जब शेयर मार्केट में आ ही गए हैं तो उसमें मैंने बताया था कि 4 ऑप्शन होते हैं, मतलब 4 चीज़ें हैं जहाँ पर आप पैसा बना सकते हैं। कौन कौन से बताए थे? स्टॉक बताया था जो कि पार्ट 2 आई थिंक पार्ट 2 में है, और पार्ट 3 में मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन बताया था। पार्ट 4 में आज हम बताएंगे म्यूचुअल फंड, और पार्ट जो है नेक्स्ट वाले में यानी कि हम 5 में बताएंगे ETF। तो आज हम आए हैं म्यूचुअल फंड के लिए। मेन फोकस रहेगा हमारा म्यूचुअल फंड पर। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड, पहले तो आप ये जान लें कि एक मैच्योरिटी होती है, मतलब एक तरीके से आपका जो है पैसा जब लगाया जाएगा म्यूचुअल फंड में, जब पैसा आपका लगेगा, पहले हम जानो म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड हम किसी लॉन्ग रिटर्न पाने के लिए हम अमाउंट को धीरे धीरे मंथली वाइज या फिर वीकली वाइज या जो है हम समय समय पर हम उसमें पैसा ऐड करते जाते हैं, और हमें एक लॉन्ग टर्म में उसमें हमें जो है बड़ा पैसा मिलता है। तो ये 1-2 महीने की बात नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में 1-2 महीने की बात नहीं है। तो जब भी अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो ये लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके लिए होता है ये। तो सबसे अच्छा रिटर्न भी इसी में मिलता है। क्यों? क्योंकि रिटर्न में जब हम किसी चीज को लॉन्ग टर्म देते हैं, ज्यादा समय लगाते हैं और हम उसको फ्री छोड़ते हैं, तो वो अपने मूवमेंट के साथ में समय समय पर आपका अमाउंट बढ़ता जाता है। समय समय पर आप जब अमाउंट बढ़ाते रहेंगे तो वो एक समय आने के बाद में बहुत सारी क्वांटिटी आपकी एक साथ लेके चलता है फिर ऊपर को। अच्छा, इसमें एक खासियत बात पता क्या है म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड में जैसे मान लो एक म्यूचुअल फंड एक क्या चीज है, जैसे मान लो एक गिरोह ब्रोकर है, उसमें सबसे बड़ी खासियत बात है जिसकी वजह से आपको निडर रहना पड़ता है। वो क्या है? मान लो जैसे गिरोह है, गिरोह ने किसी को सैलरी दे रही है, एक व्यक्ति को जो फाइनेंशियल मार्केट के मामले में बहुत अच्छा जानता है, और वो भाई गिरोह कंपनी हो या धन हो या कोई एंजल वन हो, इन सबके अपने अपने एक वो होते हैं इन्वेस्टर। तो म्यूचुअल फंड के लिए एक अलग ही इन्वेस्टर निकाल के रखा हुआ है कि भाई ये बंदा हमारे म्यूचुअल फंड के इस म्यूचुअल फंड को संभालेगा ये। तो गिरोह कंपनी उसको सपोज करो 1 लाख रुपए सैलरी दे रही है, 1 लाख रुपए महीना की सैलरी दे रही है। तो उसने किस लिए रखा है उसको कि भाई जैसे हम हो गए, तुम हो गए, या कोई और हो गए, जो लोग पैसा लेके आएंगे कि भाई हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओ, तो गिरोह जिसको 1 लाख रुपए सैलरी दे रही है वो व्यक्ति आपके पैसे को समय समय पर कहाँ कहाँ लगाना है वो अपनी नॉलेज, अपना 30-40 साल का एक्सपीरियंस, पूरी जान लगा देगा और
अच्छे स्टॉक्स में लगाएगा, अच्छी जगहों पर पैसा लगाएगा, तो आपको, क्योंकि आप सपोज करो मैं हूँ, मैं अगर किसी स्टॉक्स में या किसी म्यूचुअल फंड को छोड़ो, किसी में स्टॉक में अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो मुझे नॉलेज होनी चाहिए। मुझे अगर नॉलेज नहीं होगी तो क्या पता कहाँ मेरा पैसा डूब जाए। तो इनके पास रिसोर्सेज भी हैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। इनके पास टेक्निकल चीजें हैं कि भाई ये फ्यूचर में कैसे हो सकता है। इनको नॉलेज है कि किस कंपनी में गड़बड़ चल रहा है, कौन सी कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली है। हमें पता नहीं चल पाता कि जो कौन सी कंपनी को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं, हमें न्यूज नहीं पता मिल पाती। इनसाइड न्यूज के लिए इन लोगों के व्यक्ति तैयार हैं जो इनसाइड न्यूज को पकड़ लेते हैं। हम इस चीज को हम कर ही नहीं पाते। तो जब नहीं कर पाते, हमारे पास रिसोर्सेज कम हो गए। जब रिसोर्सेज कम हो गए तो हम सही जगह नहीं लगा पाते। तो इसी बात के लिए गिरोह या धन, इन लोगों ने एक व्यक्ति जिसको एक महीने की सैलरी 1-2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति का यही काम है कि आप लोग जो पैसा लेके आएंगे आपके पास, आप उनके पैसे को सही जगह लगाओ। तो उनका कहना यही है कि आप उनके पैसे को सही जगह लगाओ, और जब सही जगह लगाओगे और रिटर्न अच्छा पब्लिक को मिलेगा तो और लोग भी आएंगे। उससे इनको भी सैलरी मिलेगी, 1 लाख रुपए जो सैलरी दी जा रही है इनको भी मिलेगी, गिरोह कंपनी भी ग्रो करती चली जाएगी। उसके साथ हमें भी जब रिटर्न अच्छा मिलता रहेगा तो हम भी विश्वास करेंगे कि भाई गिरोह कंपनी अच्छी है। अगर ये हमें रिटर्न नहीं देंगे तो उस व्यक्ति का कोई काम नहीं है। गिरोह उसको कह देगा कि चल भाई चल, पैसे जब तू बना के नहीं दे पा रहा है तो मैं तुझे 1 लाख रुपए की सैलरी क्यों दूं। तो रिसोर्सेज उसको प्रदान करती है कंपनी, उस व्यक्ति को अपनी नॉलेज लगा करके सही पूरी जान लगानी पड़ती है। तो इसलिए हम बेखबर हो जाते हैं और बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। कोई आ गया था दोस्तों। तो हम जो है निश्चिंत हो जाते हैं। तो निश्चिंत हो जाते हैं तो हमें एक समय आने पर हमें समय समय पर वो सही जगह लगाते रहते हैं। हमारा क्या काम होता है, बस हमने जो है अपने SIP वाइज हमने पैसा जमा कर दिया, लो भाई लो पैसा लगा दियो। हम भूल गए, हम अपना काम में लग गए, उन्होंने अपना काम कर दिया, लगा दिया सही जगह। अगला महीना आया, हमने फिर अपनी जेब से निकाल के दी, ये भाई लो लगा दियो। तो हर महीने हम देते रहते हैं, देते रहते हैं। तो वो अपना काम करते रहते हैं और एक सही समय आने पर हमें अच्छा अमाउंट मिलता है। तो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में अगर आते हो, म्यूचुअल फंड जैसा रिटर्न कहीं नहीं मिलता, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो म्यूचुअल फंड की ये खासियत है। तो इसमें जो है नियम किस तरीके के होते हैं, बस आपको मंथली वाइज जमा करना पड़ता है। मंथली वाइज भी एक नियम है और वीकली वाइज का भी एक नियम है। तो अब इससे पहले थोड़ी सी आपको नॉलेज इकट्ठी करनी होती है कि जो है कौन सी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं और कौन सी कंपनियों पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हम अच्छा मानते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों की, जिसको कह सकते हैं बड़ी कैपिटल है जिनकी, मिड कैप वाली नहीं, मिड कैप में जो है, अब जैसे मान लो बड़ी कैपिटल किसको मानोगे, 1,00,000 करोड़, ऐसे बड़ी कैपिटल 1,00,000 करोड़, 4,00,000 करोड़, ये कैपिटल है उस कंपनी की। तो वो कंपनियां जो है बड़ी कैपिटल की मानी जाती हैं। मिड कैप क्या होता है, मिड कैप में भी पैसा लगाया जाता है, लेकिन वो जो है उनके आधे में होती हैं, लगभग जैसे 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ ऐसे होती हैं। तो जो मिड कैप होती हैं उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट भी रहता है, उनमें थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो नुकसान देती हैं। बस ये है कि आपका रिटर्न थोड़ा बहुत कम हो सकता है। कई बार क्या होता है कि समय आने पर मिड कैप बड़ी कैपिटल वालों से भी आगे निकल जाता है, उसका रिटर्न का तोड़ ही नहीं है कोई।
उसका रिटर्न इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा होता है। तो चलो, और स्मॉल कैप होती हैं, स्मॉल कैप में क्या होता है, 1000 करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी है, तो उस तरीके से होते हैं। चलो हम ये देख लेते हैं। अब ये इसमें दे रखा है इन्होंने, ये म्यूचुअल फंड वाले हम सेक्शन में हैं, ये इस वाले सेक्शन में हैं हम, और ये हमें एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं कि भाई आप जो है एक्सप्लोर यहाँ पर कर लो। अब एक्सप्लोर में इन्होंने ऊपर से तो ये डायरेक्टली दे ही रखा है, ऊपर से ये डायरेक्टली दे रखा है, जो ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, ये दे रखा है इन्होंने। लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ, हाई रिटर्न के लिए ये है। SIP अगर 100 से करना चाहते हो तो ये है। गोल्ड एंड सिल्वर में अगर तुम म्यूचुअल फंड बाई धीरे धीरे पैसा लगाना चाहते हो तो ये है। और लार्ज कैप में मैंने बताया था, बिग कैपिटल जिनका होता है। मिड कैप होता है कि जो जिनका इनसे कम कंपनी मतलब अमाउंट कम होता है। स्मॉल कैप सबसे छोटे होते हैं ये, ठीक है। तो जैसे मैं एक हाई रिटर्न में बता देता हूँ। हाई रिटर्न वाली जो कंपनियां हैं कुछ इस तरीके की हैं। मैं इनको, हाँ दोस्तों कोई आ गया था, तो चलो ये मैं इधर कर देता हूँ आपको और सही से दिखाने के लिए। दोस्तों ये आ गए तुम्हारे हाई रिटर्न वाले। इनके रिटर्न किसी का 40 है, किसी का 39 है, ये और भी है। और इसके नीचे अगर आई थिंक देखोगे तो 41% है उसका भी। तो ये आ गए, सही है। एक्सिस बैंक दे रखा है इन्होंने 41%। UTI सिल्वर, HDFC, UTI गोल्ड ETF, ये म्यूचुअल फंड के हैं सारे। तो इसमें दिखा दिया मैंने। और SIP विद 100, मतलब इन्होंने जो है एक ऑप्शन बना रखे हैं कि डायरेक्टली अगर इधर उधर ना जाना है तो SIP 100 से भी आप कर सकते हैं। मतलब SIP 100 का मतलब है कि आप 100 रुपये महीना जमा होगा इसमें। इसमें बड़ा भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। 100 रुपये महीना का एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कि 100 रुपये महीना के हिसाब से भी आप कर सकते हो। लार्ज कैपिटल है, लार्ज कैपिटल में कौन कौन से आएंगे वो भी देख लो। लार्ज कैपिटल में कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, तो ये लार्ज कैपिटल में है, सही है। लार्ज कैपिटल जैसे मान लो इसका हम अंदर मान लो जाते हैं, तो इसका इन्होंने दिखा रखा है कि ये ऑल अगर देखोगे तो ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है इनका। तो नीचे डिटेल इनकी दे रखी है सारी। होल्डिंग्स यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये किस किस चीज़ में होल्डिंग है इनकी। SIP 100 के हिसाब से है। फंड साइज जो है 1205 करोड़ का इनका फंड साइज है। बाकी इसमें रिटर्न कैलकुलेटर यहाँ देख सकते हो और होल्डिंग्स देख सकते हो। होल्डिंग्स में मतलब होल्डिंग्स का मतलब है कि जो इस म्यूचुअल फंड में आप अगर पैसा लगाओगे तो किन किन जगहों पर आपका पैसा लगेगा। देखो, अदानी पावर में लगेगा, टाटा मोटर में लगेगा, DV लेबोरेटरीज है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। तो एक अच्छा ऑप्शन मैं यहीं पे बता के चलूँ, वो फ्यूचर में बताऊंगा लॉन्ग टर्म हिसाब से। कभी भी अगर कोई स्टॉक आपको उठाना है, ध्यान रहे मैं अपना फंडा बता रहा हूँ, बीच में ये दूसरी बात बता के चल रहा हूँ कि कई बार मैं स्टॉक्स को किसी म्यूचुअल फंड में से भी डिसाइड करता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड में उस व्यक्ति का पैसा लगता है इसमें जो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है गिरोह वालों से। तो उसने इस स्टॉक को अपने म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट करके रखा है, यानी कि आप उसकी एनालिसिस अच्छी होगी इसमें। दूसरी बात, उसको रिसोर्सेज के अनुसार उसने ढूंढ करके इसमें रखा है ये। तो एक हमारे पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि ये जो स्टॉक सारे हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक बहुत अच्छे हैं उस व्यक्ति के हिसाब से। तो क्यों ना हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं जब उसने ये सेलेक्ट कर रखे हैं। तो ये चीज़ यहाँ से मैं कई बार चीज़ें उठा लेता हूँ। बाकी मैं इसमें अगर मान लो कोई स्टॉक में उठाता भी हूँ तो मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था स्टॉक्स सिलेक्शन के लिए जो बताया था, तो मैं उसमें क्या उठाता हूँ कि वीकली या फिर मंथली का RSI निचले स्तर पर टच किया हुआ होना चाहिए।
तो इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है उसमें। तो मैं ये बीच में दूसरी बात बता के चल रहा था। तो म्यूचुअल फंड के हमारा डिस्कशन म्यूचुअल फंड में है ना, तो हम उसी की बात करते हैं। बाकी मिड कैप आ गया, स्मॉल कैप आ गया। मिड कैप में भी उसी तरीके की चीज़ें हैं और स्मॉल कैप में भी उसी तरीके की चीज़ें हैं। बस इसमें मेन इम्पोर्टेंट आपका क्या है, अगर और एक चीज़ मैं और बता के चलूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। सपोज करो आप जो है 15,000 रुपये की नौकरी करते हैं। 15,000 रुपये की आप नौकरी करते हैं तो तुम्हारा 7,000 रुपये मैक्सिमम मैं बता के चल रहा हूँ, 7,000 रुपये आपका खर्चा हो जाता है। 7,000 रुपये आपका खर्चा हो जाता है तो आपके पास 8,000 बचे हैं बाकी। अब इन 8,000 में से और भी आपके काम होंगे, घर में भी कुछ पैसा देना होगा, तो इन पैसों में से वो पैसा देखो पहले जो आपका ये है कि भाई मेरे पास ये 500 या 1,000 रुपए बिल्कुल कोई यूज में नहीं आएंगे फ्यूचर में। मतलब कैसे कि जैसे चलो मैं इस तरीके से बताता हूँ, या ऐसे मान लो जैसे मैं बताना चाह रहा था वो, या फिर ये ऐसे मान लो कि सपोज करो आपकी जो है नौकरी इस समय नहीं है, नौकरी इस समय नहीं है, और मतलब पहले थी लेकिन अब नहीं है। अब जब तुम्हारी जेब खाली होंगी उस समय भी तुम्हारे घर के खर्चे होंगे, तो वो अमाउंट कितना होगा जितना कि तुम बिना प्रॉब्लम के हर महीने जमा कर पाओ। मैं एक मिनिमम सा पॉइंट बता देता हूँ। जैसे 100 रुपये हैं, तुम्हारे पास कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, जॉब छूट गई, अब कहीं से पैसा नहीं आ रहा, तो एक 100 रुपये एक ऐसा अमाउंट हो सकता है जो आप हर महीने एंड टू एंड प्रॉब्लम में भी, सबसे ज्यादा बेकार से बेकार प्रॉब्लम में भी 100 रुपये आप हर महीने जमा कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये एक ऑप्शन बताया है कि 100 रुपये ऐसा हर व्यक्ति के पास हो सकते हैं। दूसरी, किसी की सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं 1,000 रुपये तो कर ही सकता हूँ, चाहे कितनी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम हो, अपने घर वालों से लेकर के या कैसे करके मैं कर सकता हूँ हर महीने। तो ये हो गया। किसी की ऑप्शन ये है कि यार चलो मैं 500 तक मैं कर ही सकता हूँ। तो ये एक अमाउंट आपका होना चाहिए। तो ये चीज हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। अगर आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया और आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं 2,000 तो मैं कर ही सकता हूँ, जॉब चल रही थी, कोई बिजनेस चल रहा था, 2,000 रुपये आपने सेलेक्ट कर लिया था कि यार 2,000 तो मैं कर ही सकता हूँ। अगर इन एनी केस ऐसे टाइप की प्रॉब्लम कभी खड़ी होती है जो कहीं से पैसा नहीं आ रहा और मंथली आपने नहीं जमा किया, तो वहां पर आपको चार्ज लगते हैं। आपका जो LTP प्राइस है वो वहां पर दिक्कत आती है, पेनल्टी वहां से लगती है, क्या फायदा होगा। तो इसलिए वो ही अमाउंट सेलेक्ट करें जो जितना आप कर सकते हैं। और इसके लिए मैं एक अच्छा ऑप्शन और बता देता हूँ कि भाई कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने 1,000 रुपये अपना म्यूचुअल फंड ETF वो म्यूचुअल फंड के लिए सेलेक्ट कर लिया, म्यूचुअल फंड के लिए सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मेरी क्षमता है कि 5,000 का मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सेलेक्ट किया है 1,000 रुपये। तो इसमें होगा क्या कि मैं हर महीने 1,000 में कर दूँ। 1,000 तो वो अमाउंट है, मैं जो दिक्कत से भी दिक्कत होगी तब भी मैं 1,000 कर सकता हूँ। लेकिन अब अच्छा समय चल रहा है तो मैं 1,000 रुपये तो मैं कर ही रहा हूँ, तो अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो मैं 5,000 रुपये अलग से लंप सम में मैं ऐड कर दूंगा। लंप सम 2 जगह का ऑप्शन है कि आप एक तो पैसा आपका हर महीने वाइज कटेगा, वो जाएगा, उसी के जस्ट बराबर में दूसरा ऑप्शन ये दे देते हैं कि
कि जो आपका म्यूचुअल फंड चल रहा है इसमें हर महीने जो आप पैसे जमा कर रहे हैं वो तो एक चल ही रहा है ऑप्शन आपका, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपके पास आज ज्यादा पैसा है, तो क्या आप उनमें से लगाना चाहते हैं जो एक्स्ट्रा है, जो कि हर महीने आपको लगाने नहीं पड़ेंगे। आज लगा दिए भूल जाओ, तो आपका प्राइस अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आपकी जेब पर जबरदस्ती का बोझ नहीं पड़ेगा। वो मैं बता देता हूँ कैसे। सपोज करो मैंने यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, देखो ये आ रहा है मंथली एसआईपी और ये आ रहा है वन टाइम। तो मान लो मैंने ये मंथली एसआईपी, सपोज करो मैंने ये क्लिक किया, तो ये यहाँ से कह रहे हैं कि आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहाँ से करें इस काम को। तो यहाँ तो इन्होंने दिखा रहे हैं इस तरीके की, लेकिन एप्लीकेशन में वो हो जाएगा। तो मंथली वाइज जो हमारा 1000 रुपये चल रहा था वो तो चलता ही रहेगा। इन्होंने वहाँ पर ऑप्शन दिखाया नहीं, वो एप्लीकेशन के लिए बोल रहे हैं, तो मैं वेबसाइट पर डायरेक्ट वैसे ही दिखा रहा हूँ इस समय। तो मंथली वाइज यहाँ हो जाएगा, और आपके पास कभी 5000 रुपये हैं या 10,000 हैं, कभी एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं, तो वन टाइम में आप जो है इन्वेस्ट करें, तो वो वन टाइम वाला जो है बार बार आपकी जेब से नहीं काटा जाएगा। लेकिन मतलब इसमें ओवरऑल क्या हो जाएगा कि आपका एसआईपी वाइज एक तो चल ही रहा है 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये, बीच में आपने कह दिया कि लो 5000 और ले लो, तो वो अब 1000 के साथ में 5000 जुड़ के फिर 1000 1000 1000 1000 1000 अगला चलता रहेगा, लेकिन वो 5000 आपका लग गया। ऐसे ही और कहीं और पर डाला आपने 5000, तो वो फिर वो ऐड हो गया, लेकिन फिर भी 1000 1000 1000 करके चल रहा है। तो वो एकदम जंप मारेगा, आपका अमाउंट जंप मारता रहेगा। उसकी खासियत यह है कि आपके पास मतलब एक बाउंडेशन नहीं है कि लाओ 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 जबरदस्ती देना पड़ेगा आपको, नहीं, तो हर महीने 1000 चलता रहेगा। तो वो एक बेनिफिट है आपके लिए। बाकी रिटर्न कैलकुलेटर है, यहाँ पर होल्डिंग मैंने बताई दी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें मिनिमम का दे रखा होगा कि कितना मिनिमम आप इसमें कर सकते हैं। देखो फंड साइज क्या है इसका, 1,08,58 करोड़। 100 रुपए की एसआईपी है इसमें, कि 100 रुपए की एसआईपी हर महीने जमा कर सकते हो। थोड़ा सा मैं वापस जा करके देखता हूँ कि कुछ और बताने का तो नहीं है आपके लिए। इन्होंने यहाँ पर डैशबोर्ड दे रखा है, डैशबोर्ड में जो भी आपका एसआईपी चल रहा होगा तो वो यहाँ शो करते रहेंगे समय समय पर, जो है यहाँ पर मिलता रहेगा, आपको दिखता रहेगा कि कितना % आपका प्लस चल रहा है। और आपने जब भी कभी एसआईपी वगैरह चल रही है, तो अगर वो रेड में चल रही है तो आप उससे निश्चिंत रहें, समय पर अपना काम करें, निश्चिंत रहें, बिल्कुल निश्चिंत, समय पर अपना काम करें, महीने के महीने जमा करें। माइनस कितना चल रहा है वो चलन दो, कोई बात नहीं है, उससे टेंशन मत लो, ये ध्यान रखना। बाकी म्यूचुअल फंड में इस तरीके की और इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न देता है। इसके मेन पॉइंट यही है कि इसमें जो है लॉन्ग टर्म हमें धैर्य रखना पड़ता है, तो इसमें पैसा अच्छा बनाया जा सकता है। बाकी इतना और ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट खास बात नहीं है इसमें म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों आगे मैं कोई इस तरीके की चीज़ें और मिलेंगी तो मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि शेयर मार्केट में आएँ तो कहाँ कहाँ पैसा बन सकता है, वहाँ जो है अच्छे ऑप्शन मैं बताता हूँ, तो अपने दोस्तों को भेजें। ठीक है, चलो थैंक यू दोस्तों।